अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास कैसे हैं बच्चों आप लोग। बेटा आज हम लोग टेंथ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपके पास एक एमसीक्यूज़ आएगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एमसीक्यूज़ आएगा। एक एक लाइन आपने गौर से पढ़नी है, किसी भी लाइन में से वो एमसीक्यूज़ वगैरह बना सकते हैं। सबसे पहले है वाटर। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ठीक है, वाटर जो है ज़मीन पर रहने वाली तमाम लाइफ से क्या मुराद है, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं, हर तरह की लाइफ के लिए वाटर जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी होना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन प्लेंटी ऑफ वाटर इन दैम। अब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें पानी की वाफिर मकदार पाई जाती है। प्लेंटी का मतलब होता है वाफिर मकदार में, तो पानी उनकी बॉडीज़ में वाफिर मकदार में पाया जाता है। दे आल्सो नीड वाटर एवरी डे टू सपोर्ट लाइफ। और उसके अलावा एक तो उनकी बॉडी में पानी पाया जाता है, दूसरा जो है उन्हें रोज़मर्रा के काम करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ को ईजी कर सकें, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है। अब मिसाल के तौर पर जिस तरह घरों में खाना पकाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है, कपड़ों को वॉश करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, नहाने के लिए, और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत होती है। पानी के बगैर ज़िंदगी का कोई भी काम मुमकिन नहीं है। आइडेंटिफाइंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब पानी की जो मौजूदगी है उसको क्यों आइडेंटिफाई किया गया है, वो कहते हैं इसलिए क्योंकि हमने इसको बहुत सारी चीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है, विच इंक्लूड्स डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ सब्सटेंसेस, ताकि हमें पता चले कि कौन सी चीज़ जो है वो प्योर है। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्योरिटी के लिए हमें लाजमी पता होना चाहिए कि इसमें पानी कितनी मिकदार में मौजूद है। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ में पानी की ज़रूरत नहीं है और उसमें पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह मेडिसन वगैरह बनती हैं, कोई भी मेडिसन जो दिल के लिए मिसाल के तौर पर बन रही है और उसमें पानी की मिकदार की जो है वो ज़रूरत नहीं है, और उसमें हम टैप वाटर यूज़ करते हैं और उसमें कोई इम्प्योरिटी आ जाती है तो क्या हो जाएगी, वो दवाई ख़राब हो जाएगी। एंड एनालाइजिंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा क्या है, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं, देखें, ए मिसाल के तौर पर ए और बी, ये दो चीज़ें मिलकर रिएक्ट कर रही हैं और इन दोनों को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। इन दोनों के रिएक्ट करने से दो चीज़ें ही बन रही हैं, एक सी है और दूसरा डी है, इनको कहेंगे प्रोडक्ट। जो चीज़ें रिएक्ट करती हैं उनको रिएक्टेंट कहते हैं, जो चीज़ें रिएक्टेंट के नतीजे में बनती हैं उनको प्रोडक्ट कहते हैं। और दरमियान में जो एरो का निशान है ये आपको बताता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने हैं। तो हमें वाटर की प्रेजेंस की आइडेंटिफिकेशन क्यों ज़रूरी है, ताकि हमें चीज़ की प्योरिटी के बारे में पता चल सके कि ये चीज़ प्योर है या नहीं है। और दूसरा, हमने केमिकल रिएक्शन का एनालिसिस करना होता है। केमिकल रिएक्शन ये मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। उसके बाद ये आपको टेस्ट है एक वाटर की प्रेजेंस का, प्योरिटी के बारे में टेस्ट है, ये हम लोग करेंगे। और ये क्या है आपके पास, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेस्टिंग वाटर। अच्छा, आपने इस टेस्ट में सबसे पहले एक कंपाउंड याद रखना है। एक कंपाउंड है कॉपर सल्फेट, उसका क्या फार्मूला है, CuSO4। Cu कॉपर का है और SO4 किसको कहते हैं, सल्फेट का फार्मूला है। कॉपर सल्फेट ये होता है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ये वाइट कलर का होता है। जब भी कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड आए तो आपने यही समझना है कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, ठीक है, और इसके साथ हमेशा 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब इसकी मैं आपको शक्ल दिखाऊं, जैसे नमक होती है तो सेम नमक की तरह आपने इसको समझना है। ये आपको वाइट कलर जो नज़र आ रहा है ये नीचे, ठीक है, ये जो आपको वाइट कलर नज़र आ रहा है इसमें आपको ये जो है ये है कॉपर सल्फेट, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इसके साथ हम प्रैक्टिकल करने लगे हैं, टेस्ट करने लगे हैं वाटर की प्योरिटी का। अब इस कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड का ये काम है कि जब भी इसके अंदर वाटर के ड्रॉप्स डालें ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर ये आपको नीचे नज़र आ रहा है ना, पहले ये था कंपाउंड कॉपर सल्फेट CuSO4, जैसे इसके अंदर वाटर के ड्रॉप्स डाले हैं तो इसका कलर चेंज हो गया और कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया, ठीक है, और वो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड। अच्छा, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। टेस्टिंग वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, कि पानी की टेस्टिंग जो है वो क्यों ज़रूरी है। वो
खुराक के लिए ज़रूरी है, ठीक है, खुराक के लिए भी। और दूसरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर मेडिसिन बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं। वेयर द प्रेजेंस ऑफ वाटर कैन इफ़ेक्ट द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी। अगर इन जो है इंडस्ट्रीज़ में वाटर की प्रेजेंस को ना आइडेंटिफाई किया जाए तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और सेफ्टी में जो है वो डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। यानी कि अगर हमने जो भी वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में कोई भी मेडिसन बन रही है तो उस मेडिसन के लिए हमें उसकी क्वालिटी और उसकी सेफ्टी को चेक करना होता है, और उसके लिए वाटर की जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़रूरी है, उसको टेस्ट करना। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5 वाटर मॉलिक्यूल। जब हाइड्रेटेड होगा तो इसका मतलब है इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं इस कंपाउंड के साथ, ठीक है। और वो अटैच किस तरह हम लिखेंगे, CuSO4, उसको डॉट से लगाएंगे। ये डॉट आपको नज़र आ रहा है ना, .5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इस पूरे जो है कंपाउंड का क्या नाम है, कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड इज़ ब्लू इन कलर। इसका कलर क्या है, ब्लू कलर है। बट व्हेन इट इज़ हीटेड, अब देखें वो रिवर्स प्रोसेस बता रहा है कि जब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को वो हीट करते हैं। अब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट मैंने आपको बताया था कौन सा इन दोनों में से, वाइट या ब्लू। ये ब्लू वाला है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, क्योंकि यहाँ इसने पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं तो इसका मतलब है यहाँ इसने पानी को एब्जॉर्ब किया हुआ है, और इसका कलर क्या है, ब्लू। वही ये बता रहा है, इज़ ब्लू इन कलर बट व्हेन इट इज़ हीटेड, जब इसको हीट करती हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको पता है जब भी हीट करती हैं तो उसमें से वाटर जो है, वाटर इवेपोरेट होके उसमें से निकल जाता है। इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल टू बिकम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अब आप बताएं, जब कॉपर सल्फेट को आप हीट करेंगे और ये वाटर मॉलिक्यूल उससे अलहदा हो जाएंगे तो अब कॉपर सल्फेट क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस। हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस बन जाएगा। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कि इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, और वो भी इसकी तादाद फिक्स होती है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं, 5 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हैं। और जब एनहाइड्रस की बात होगी तो इसका मतलब है इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं है। इसको हीट करने से पानी जो है, वाटर मॉलिक्यूल वो इवेपोरेट हो गए, और पीछे क्या है, कॉपर सल्फेट विच इज़ वाइट इन कलर। और दोबारा कॉपर सल्फेट में से जब पानी के मॉलिक्यूल निकल गए हैं तो वो दोबारा किस शक्ल में आ गया, अपनी वाइट पुरानी वाली शक्ल में। अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन एनहाइड्रस सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर कॉपर सल्फेट के सैंपल पर, सैंपल से क्या मुराद है, सैंपल से मुराद है नमूना। जब भी प्रैक्टिकल करते हैं साइंसदान, कोई भी सैंपल लेते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या कहलाता है, वो उसका नमूना कहलाता है। तो जब हम कॉपर सल्फेट पर पानी का ड्रॉप्स डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, उसका कलर चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम वाइट टू ब्लू। जिस तरह मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये हमारे पास क्या है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, वाइट कलर है। जब इसके ऊपर पानी के ड्रॉप्स डाले हैं तो इसने पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, क्योंकि पानी के 5 मॉलिक्यूल इसने एब्जॉर्ब कर लिए, अब इसका कलर क्या हो गया है, अब इसका कलर ब्लू हो गया, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि दोबारा इस ब्लू कलर से वाइट कलर बन जाए तो अब क्या करेंगे, अब इसको हीट कर देंगे। हीट करने से जितना वाटर मॉलिक्यूल इसने एब्जॉर्ब किए थे वो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज़ हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा, दोबारा से जो है वो अपनी असली हालत में आ जाएगा, जो है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। ये रिएक्शन आपने लाजमी बेटा याद करना है। इसके मार्क्स होते हैं कॉपर सल्फेट प्लस 5 वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद ये जो 2 एरो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। कॉपर सल्फेट और .5 वाटर मॉलिक्यूल, ये हमारे पास कौन सा था, सिंपल कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस था। और जब वाटर मॉलिक्यूल इसने एब्जॉर्ब किए, 5 वाटर मॉलिक्यूल इसमें डाले, तो ये अब देखें ये इस डॉट के ज़रिए इसके साथ अटैच हो गए हैं। अब क्या बन गया, अब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बन गया। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टेस्ट, ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है। एंड कैन डिटेक्ट, और डिटेक्ट करता है इवन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। इसका क्या मतलब है कि ये इसमें अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी आप पानी डालेंगे तो वो उसकी मौजूदगी को ज़ाहिर करेगा, ठीक है। या आपने टेस्ट के लिए शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर यह आपका क्वेश्चन आ सकता है, या आपने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्योरिटी ऑफ वाटर। प्योरिटी ऑफ वाटर में हम क्या करेंगे, पानी की खालिस होने को चेक करेंगे कि पानी जो है वो कितना खालिस
44 है। आपको पता है पानी के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। प्योर वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमेशा जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर से मुराद ये है कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद नहीं है। अब इम्प्योरिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं? इम्प्योरिटीज़ में सबसे पहले तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म पानी के अंदर मौजूद हो, ठीक है, या फिर उसके अलावा कोई भी मिनरल्स वगैरह हो जाएं, जिस तरह कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फ्लोराइड है, क्लोरीन है, ये आगे आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, वो मिनरल्स आ सकते हैं। तो अगर वो तमाम चीज़ें निकाल दें और पानी प्योर हो तो वो क्या करेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो फ्रीज़ हो जाएगा। पर आपने शर्त याद रखनी है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड से मुराद ये है कि नॉर्मल होना चाहिए, कि ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ठंड में जाके ये प्रैक्टिकल किया है या बहुत ज़्यादा गर्मी में। द इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर विल चेंज बोथ द फिजिकल कॉन्स्टेंट्स। अगर पानी आपके पास प्योर नहीं है और आपके पास ऐसा पानी का कोई सैंपल है जो इम्प्योर है, तो उस इम्प्योर वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो इन दोनों फिज़िकल कांस्टेंट्स को चेंज कर देंगी, ठीक है। तो उसके बाद उसका क्या होगा, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल नहीं होगा और ना ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज़ होगा। इसकी बजाय वो क्या करेगा, बॉयलिंग पॉइंट स्लाइटली इंक्रीज़ करेगा, यानी कि 100 से मज़ीद उसका ज़्यादा हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 हो सकता है, ठीक है। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है शॉर्ट क्वेश्चन में इसके क्या आ सकता है कि वाटर की प्रॉपर्टीज़ बताएं। फिर उसके बाद ये पॉइंट जो है, ये दो आपके पास टेस्ट हैं और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में दोनों अलग-अलग आ सकते हैं। द प्योरिटी ऑफ सैंपल ऑफ वाटर कैन बी चेक्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आप पानी की प्योरिटी चेक करके बताएं किस मेथड के ज़रिए, बॉइलिंग पॉइंट के ज़रिए, कि इसके बॉइलिंग पॉइंट की मदद से आप बताएं कि वाटर प्योर है या इम्प्योर है। इफ़ इट बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपको पानी का जो सैंपल दिया गया है और वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो गया है, इट इज़ प्योर सैंपल ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि ये जो वाटर का सैंपल है, जो आपको पानी दिया गया है, ये प्योर है, क्योंकि ऊपर निशानी यही बताई थी ना कि जो प्योर वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होगा। द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन वाटर विल स्लाइटली इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको जो सैंपल दिया गया है वो प्योर नहीं है और उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं, तो वो इम्प्योरिटीज़ क्या करेंगी, वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को स्लाइटली इंक्रीज़ कर लेंगी, आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज़ करेंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले 100 था तो क्या हो जाएगा, 110, 120 इस तरह हो सकता है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है कि अब वाटर की प्योरिटी आप चेक करके बताएं उसके फ्रीजिंग पॉइंट से। अनदर टेस्ट टू चेक द प्योरिटी ऑफ वाटर इज़ टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सैंपल, कि अब आपने वाटर की प्योरिटी चेक करके बतानी है और मेथड आपने फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ करना है या मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट को देखते हुए आपने बताना है कि यह वाटर प्योर है या ये इम्प्योर वाटर है। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए कूल द सैंपल ऑफ वाटर, आपको जो पानी का सैंपल दिया हो गया है सबसे पहले आपने उसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। ठंडा किस तरह करेंगे, उसको आपने फ्रीज़र में रखना है और उसका टेम्परेचर आपने सेट करना है 0, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीज़र में टेम्परेचर जो होते हैं वो माइनस में होते हैं, -1, -2, -3 इसी तरह होती है ना, तो वो माइनस में होते हैं। आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ऑब्ज़र्व करना है उसको एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को आप रिकॉर्ड करते जाएं। एट विच द आइस बिगिनस टू मेल्ट, कि आइस जो है वो कौन से टेम्परेचर पर मेल्ट होना शुरू होती है, ठीक है। अब देखें, इफ़ इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर जो आपकी आइस का सैंपल आपने कूल किया हुआ है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होता है, तो क्या मतलब है, आप खुद बेटा बताएं, इट इज़ अ प्योर वाटर। तो अब आपके पास वाटर क्या है, प्योर है, क्योंकि हमने यही बात की थी कि अगर प्योर वाटर होगा तो वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगा, आपके पास प्योर हो जाएगा, ठीक है। अ मेल्टिंग पॉइंट बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट कम ज़्यादा भी तो आ सकता है ना, कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ रहा है, सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन द सैंपल, तो आपने बता देना है कि जो सैंपल आपको दिया गया है वाटर का उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। ये दोनों टेस्ट बहुत अहम हैं।
नेक्स्ट बेटा देखें, यहाँ से भी आपका एक थर्ड एमसीक्यूज़ ये भी बन सकता है। वो क्या है, इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन वाटर रेज द बॉइलिंग पॉइंट, कि अगर पानी के सैंपल में इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं तो वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट को कितना कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं, कम कर सकती हैं। तो इसका आंसर ये है कि वो बॉइलिंग लोवर्स द मेल्टिंग पॉइंट, रेज द बॉइलिंग पॉइंट, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देंगी, और मेल्टिंग पॉइंट को जो आपने फ्रीजिंग से नोट किया था उसको वो क्या कर देंगी, कम कर देंगी। ठीक है, ये इसका आंसर है। बट दीज कॉन्स्टेंट्स आर स्पेसिफिक टू स्टैंडर्ड कंडीशन, लेकिन शर्त वही है कि आपने ये जो प्रैक्टिकल है ये आपने स्टैंडर्ड कंडीशन पे करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन से क्या मुराद, मैंने आपको बताया है कि ना बहुत ज़्यादा ठंड में करना है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी में करना है। और उसके अलावा अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि अगर आप अल्टीट्यूड पे जाते हैं, बुलंदी पर जाते हैं, तब इसके बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट होगा। एट हाई अल्टीट्यूड, बुलंदी पर, और लोअर प्रेशर, आपको पता है बेटा कि जब बुलंदी पर जाते हैं, आप पहाड़ों पे जाते हैं, ठीक है ना, तो हवा का प्रेशर क्या होता जाता है, ऊपर हवा का प्रेशर कम होता जाता है। सी लेवल पे हवा का प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे हम बुलंदी पर जाते हैं हवा का प्रेशर बढ़ता जाता है। दीज वैल्यूज़ विल चेंज, तो ये वैल्यूज़ क्या होंगी, चेंज होंगी। जितनी बुलंदी पर होंगे उसी के हिसाब से वैल्यूज़ होंगी। अच्छा बेटा, साइड पे ये एक साइड बॉक्स है, ये भी लाजमी पढ़ा करें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हाउ प्योरिटी ऑफ वाटर कैन बी चेक्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, कि पानी की प्योरिटी जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट से आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमने पिछले शॉर्ट क्वेश्चन में किया है। क्या है इसका आंसर, कि आपको जो सैंपल दिया जाएगा उसको आपने फ्रीज़र में रख के 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सेट करना है। फिर उसके बाद आपने उसको देखना है निकाल के कि अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्ट होता है तो इसका मतलब है वो सैंपल प्योर है। लेकिन अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, वो इम्प्योर होगा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।